मैं आज एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम मदन लाल त्रिपाठी है। वह एक आम जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है जो एक साधारण से साड़ी की दुकान पर काम करता है। वह अपने ही बात में कहता है, मैं एक ज़माने में साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन आज निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वहीं घर का खर्च संभालते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक रहा है, इसीलिए जवानी के दिनों में भी गली के बच्चों के साथ बच्चा बनकर कभी क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज मैं उस खौफनाक घटना की बात बताने जा रहा हूँ जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हुई। चौकड़ी वाले सीवेज हमेशा से ही भूतिया अड्डा रहा है। बदकिस्मती से मोहल्ले का वह इकलौता चौड़ा इलाका था जहां बच्चे खेल कूद कर सकते थे। कांचा सोमा साड़ी वाला की दुकान पर मेरी नई नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था और उन्होंने मुझे काम से जल्दी घर भेज दिया। मैं मोहल्ले में चौकड़ी पर जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अचानक अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरी। पास खड़ा हुआ नकुल नारियल के छिलके से गेंद बाहर निकालने में की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुले गटर में तेज हलचल मची। नकुल बड़ी तेजी से वहां से दूर हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद एक सभी लड़के उस गटर में बड़े बड़े पत्थर पट फटकारने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे बच्चों को सीवेज से दूर किया। उसके बाद मेरी नज़र सीवेज के भूरे पानी पर पड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि पानी के भीतर एक पीली आंखों वाली विकृति आकृति छुपी हुई थी और वहां से फिर सड़ने की और बेहद अजीब दुर्गंध आ रही थी। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। थोड़ी देर हुई तो हम सब घर चले गए। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नज़र चौकड़ी वाली खुली सीवेज पर जा रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी। एक घुंघराला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नज़ारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहाँ नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी, नकुल! नकुल ने मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वह काला साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों पर उतरकर चौकड़ी के सीवेज की ओर दौड़ा। वहां जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह हिल रहा था। शायद वह प्रेत नकुल को ले गया। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने लगा, बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल तो वह रहा। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद पता लगा कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पर काटने जाने का निशान था। अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उससे पूछा,
कि उस रात सीवेज पर तुम ही थे ना? उसने जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उसको पूछा कि वह मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वह भयानक बदबू, वह दुर्गंध आने लगी। मेरे उस सवाल से वह गुस्सा हो गया। फिर वह मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर में भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो सीवेज के अंदर उभरी विकृति आकृति में दिखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैर कांपने लगे, मेरे सर से पसीना टपकने लगा। मैं नकुल के पास से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन वह मुझसे ही झगड़ा करने लगे। उन्हें लगा मैंने कोई बुरा सपना देखा है। इस घटना के बाद मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन उसी अरसे में वहां रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमयी मृत्यु की खबरें आईं। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था। इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चे को लापता समझे, लेकिन यह मेरा दिल कहता है कि वह सीवेज वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा।